बिहार में बदलाव करना चाहिए। सबसे बड़ी जो यहाँ की जो जनता के पास रोजगार नहीं है और जो पलायन हो रहा है एवरी ईयर, उसको रोकना चाहिए। प्राइवेट मिलेगा तो सबसे ज़्यादा यहाँ का जो पूंजीपति है उनको ज़्यादा फायदा होगा। यू हैव टू बिकम एजुकेट, देयर इज नो वे। बाहर के आदमी अगर यहाँ रहेंगे, खाना पीना खाएंगे, रूम में रहेंगे तो कहाँ जाएगा पैसा? आप यहाँ पर रोजगार का कीजिए ना। लोकसभा काराकाट और विधानसभा नोखा के बाजार पे मैं अभी हूँ और आप देख सकते हैं कि ये चाय का टपरी है और यहाँ पे कुछ युवा मेरे साथ हैं और युवाओं से बात करने का कोशिश करूँगा कि आखिर लोकसभा काराकाट में किसे जिताया जाएगा और कौन जाएगा दिल्ली। आपका नाम क्या है? अनूप कुमार। अनूप जी, ये बताइए कि इस बार काराकाट से सांसद किसे चुनना चाहेंगे? उपेंद्र कुशवाहा। क्या कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा को चुनेंगे, राजा राम को छोड़ देंगे और निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह जो कि सुर्खियों में बने हैं उनको नहीं? कौन सी सोच लेंगे कि सब काम हम न कर लेंगे? ऐसा कहानी है। युवा तो कह रहा है कि पवन भी आएंगे तो उन्हीं को जिताएंगे, तो फिर आप कह रहे हैं कि सारा का भरम है। भर्म है। यानी कि पवन सिंह भर्म। अब सोच लीजिएगा सब हम ही काम कर लेंगे, तो नहीं होगा। नहीं होगा। अब आप बताइए, क्यों नहीं कर सकते हैं? वो भी नाचेंगे भी, गाएंगे भी, क्यों नहीं कर सकते हैं? जब एक बॉलर क्रिकेट में क्रिकेट खेल सकता है और बॉलिंग भी कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है, वो क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ, तो मतलब उनको राजनीति की समझ नहीं है। राजनीति की समझ आ जाएगा धीरे धीरे होगा, क्योंकि निर्दलीय से खड़े हैं, उनको हम देखेंगे एक बार, फिर उसके बाद हम देखेंगे अगला पीढ़ी क्या होगा। क्या होगा? अभी तो वो नजर आ रहे हैं। आपको पवन सिंह ही आएंगे। क्यों पवन सिंह आएंगे, क्या खास है? इसलिए कि पावर ये शुरू होता है, पावर ये खत्म। आप बताइए कि कह रहे हैं कि पावर वही जो शुरू होता है, पावर वही से अब वही बताएंगे ना। हाँ? क्योंकि वो पावर स्टार भैया है, ऐसा तो थोड़ा ना है, इसीलिए बोल रहे व्यक्ति पावर स्टार है वो। पावर स्टार तो चलिए और लोगों से हम लोग लेंगे। आप बताइए कुछ। सर ये थोड़ा सा इधर देखिए ना, ये धंधा पानी कैसा चल रहा है? ठीक है, चल रहा है सर। ठीक चल रहा है। महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो जरूर है सर। तो ये आप कितना, मतलब आपको मुनाफा हो रहा है कि नहीं? काहे नहीं, मुनाफा नहीं रहेगा तो हम लोग बिजनेस करेंगे। तो बिक रहा है कि नहीं? बिक रहा है। तब महंगाई कैसे है? नहीं बिकता तब ना महंगाई होता है। ये सब बात नहीं है। कहने का मतलब कि मान लेता नहीं, महंगाई नहीं रहेगा तो बताइए कि हम लोगों को कैसे काम चलेगा? इधर देखिए नहीं, इधर इधर किसान लोगों को भी इसमें फायदा है, हाँ, हम लोगों को भी फायदा है। फायदा है ना। तब मतलब ग्राहक आ रहा है कि नहीं पहले जैसा? जरूर आ रहा है। तो फिर महंगाई रहता तो ग्राहक कैसे आता है? अब क्या करना है, इसी में आपने सोच के अपना रह जाना है और का। ये कितने दिन से यहाँ दुकान लगा है? करीब 2 बरिस। 2 बरिस लगा है। 2 बरिस पहले ये रसगुल्ला कितना में बेचते थे? कितना ही 10 का। अभी 10 का। कहाँ महंगाई बढ़ा? महंगाई है तो अपने चलाने को तो मान लें कि ज़्यादा दाम बढ़ा के देंगे तो लोग थोड़ा सा दिक्कत होगा। हम लोग उतना में ही बचत है कि नहीं है? उतना में बचत है कि नहीं? बचत हो जाता है। चलिए, उतना में बचत हो रहा है। आइए और अब कुछ वरिष्ठ लोगों से भी बात करते हैं कि क्या स्थिति है अभी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विनोद केसरी नाम है। अच्छा विनोद जी, ये बताइए कि लोग यहाँ भाग रहे हैं, उन्हें विकास भी चाहिए और भाग रहे हैं बात रखने से। आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले उन भागने वाले पर हमको टिप्पणी चाहिए कि लोग भागते हैं और माइक नहीं रहता है तो लंबा लंबा बात करते हैं, राजनीतिक पंडित बन जाते हैं। बात ऐसा है, वो लोग अनएजुकेटेड हैं। हाँ। जो माइक से घबराते हैं। हाँ। जो एजुकेटेड है वो माइक से कभी नहीं घबराते हैं। नहीं, तो वो लोग भागना चाहता है, लेकिन जिसको देना है क्वेश्चन का आंसर देना है वो नहीं भागे। अच्छा चलिए, हमारा क्वेश्चन ये है कि 2009 में आपका लोकसभा बना था काराकाट और 9 के बाद 2 बार महाबली और 1 बार उपेंद्र कुशवाहा रहे। एक बार वही पुराना चेहरा उपेंद्र कुशवाहा, दूसरा राजा राम और तीसरा पवन सिंह का एक नाम जुड़ रहा है। हाँ। तो अब बताइए कि इस समीकरण में आपको क्या लगता है कि इस बार जीत किसे मिलेगा? इस बार जीत, एक्चुअली मैं यहाँ का बासिंदा हूँ लेकिन मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। पिछले 40 साल से मैं मुंबई में हूँ। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं ओनली 3 डेज़ के लिए मैं इधर आया था अभी जस्ट, और कल ना परसों मैं जाने वाला हूँ। तो मुझे समीकरण ऐसा मालूम हुआ है कि मिस्टर पवन सिंह आई थिंक आरा के रहने वाले हैं, उनके तरफ निर्दलीय खड़े हैं, उनके साइड में वोट जा रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन कि आप प्रवासी हो चुके हैं, क्या जो मतलब मजबूरी था कि आप? नहीं, मैं आई एम सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस पर्सन। अच्छा, एम्प्लॉय हैं आप? या तो इधर लौट कर आएंगे कि नहीं बिहार? होपफुली मैं आऊँगा, ऐसा नहीं मैं नहीं आऊँगा। हाँ। क्योंकि मेरा डॉटर एंड ये सन वर्किंग देयर ओनली। अच्छा, जब आप वर्किंग देयर ओनली, तो आपको बिहार के बारे में अगर सोचने का मौका मिले, हाँ। मुंबई से भी तो बिहार का कहानी आप सुनते ही होंगे। सुनते हैं।
तो बिहार क्या लगता है कि बिहार में क्या बदलाव करना चाहिए था? बिहार में बदलाव करना चाहिए। सबसे पहले जो यहाँ की जो जनता के पास रोजगार नहीं है और जो प्लान हो रहा है एवरी ईयर, उसको रोकना चाहिए। तो लेकिन यहाँ की जनता को तो सिर्फ सरकारी जॉब से मतलब है, प्राइवेट तो करेगा नहीं। ये नहीं करेगा, उनकी बदनसीबी है। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? मेरे बच्चे हैं, मेरे भी तो प्राइवेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के तो जो सरकारें हैं, सोच बदलना पड़ेगा। जैसे लालू प्रसाद यादव के लड़के हैं, वो सिर्फ सरकारी नौकरी की बात करते हैं। वो उनको करने चाहिए ना। आप पढ़े लिखे, आपको आइडिया होना चाहिए ना कि सरकारी नौकरी में पोस्ट इतना है, डिमांड इतना है, तो कितने लड़के जाएंगे। आप यहाँ पर रोजगार का कीजिए ना साधन। प्राइवेट में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? यहाँ से बिहार से यूपी से जो बच्चे जा रहे हैं उनको क्या मिल रहा है? प्राइवेट उधर भी कर रहे हैं, उधर ही प्राइवेट ही कर रहे हैं ना। उधर छुप के कर रहे हैं, सारे सुपरवाइजर है उधर। जो सुपरवाइजर हो, लेबर हो, वर्कर हो, तो क्या दिक्कत है? आप मेरे बताओ, आप गांव छोड़ के जा रहे हो, वहाँ पर मुझे मालूम है कि पर डे दिहाड़ी मिलता है उनको 600, यहाँ मिलता 300। लेकिन कितना गैप है, उधर कितनी महंगाई, इधर कितनी महंगाई है। आप बताइए, मैं वहाँ पर हूँ, मैं राइस 70 रुपीज़ के जी खाता हूँ। 70 रुपीज़ के जी में मैं राइस खाता हूँ, यहाँ पर 30 रुपीज़। अब कर लीजिए, मार्जिन बराबर हो गया। बराबर हो गया। कोई अंतर है क्या? आप मुझे बताइए। अंतर तो मुझे नहीं दिखता है, फिर भी बिहार के लोग भागते हैं। जो मैं आपको क्या बोला, पब्लिक की जो सोच है ना, वो बदलना पड़ेगा। और कैसे बदलेगा? यू हैव टू बिकम एजुकेट, देयर इज नो वे। वो समाज में कुछ बताना पड़ेगा, तभी एजुकेट होंगे, ऐसे नहीं होंगे। बट ऑल बिहारी इज ओनली डिपेंड टू गवर्नमेंट जॉब, नॉट ए प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयड आर सर्वाइंग इन बिहार। आई एग्री विथ योर पॉइंट। दे आर नॉट आस्किंग फॉर द गवर्नमेंट टू गिव मी job, they are asking only for the government job. Why people are not why people are asking for the job? They should tell, you give me private job. Without private job, not complete all people are in the बिहार। बिहार के पास बहुत सारा ज़मीन है, लेकिन वहाँ पे कंपनीज नहीं है और ना बड़ी कंपनी आना चाहती है। कंपनी नहीं आना चाहती है, इसका फैक्टर क्या है आप मुझे बताइए। वहीं गुंडागर्दी। या देखिए, किसी भी स्टेट में आप जाइए, अगर कानून अच्छा है तो लोग आएंगे, कंपनी आएगी। सुरक्षा फर्स्ट प्रायोरिटी है, इंसान का, जमीन का। लेकिन बिहार की मनोस्थिति देखा जाए तो यहाँ अगर राजद की सरकार आती है तो सारे ट्रक बस जितना देखिए, यादव सरकार, बीजेपी की तो खैर तीसरी पार्टी होती है, नीतीश की सरकार आती है तो फिर गुंडागर्दी वहीं, लालू के राज में गुंडागर्दी वहीं, नीतीश के राज में गुंडागर्दी वहीं। ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपको किसको सेलेक्ट करके भेजना है। अपने जाति को सेलेक्ट कर किया जाता है बिहार में। तो बिहार यूपी का समीकरण ऐसा बना कर रखा है और आपके दिमाग में जो भर के रखा है ना, उसको निकालना है दोस्त। तभी होगा, तभी इस बिहार का प्रोग्रेस तभी होगा कि आप जातिवाद से उठकर आप देंगे, किसी को सेलेक्ट करेंगे काम के ऊपर, तभी होगा। नहीं तो बिहार का कभी भला नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। आप जब मुंबई से इधर आते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि क्या सोचते हैं मुंबई के बारे में, फिर अपने बिहार के बारे में? क्योंकि हम बिहार से आता हूँ, मैं बिहार से रहना हूँ, मेरा जन्मभूमि यहाँ है, लेकिन मेरा कर्म भूमि मुंबई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह अदर स्टेट में सबसे पहले लॉ, जस्टिस जिस स्टेट में मिलेगा ना, वो राज्य अपने आप डेवलप करेगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। उन लोगों से आपका क्या कहना है जो जाति आज भी जाति के चक्कर में उलझे हुए हैं कि मेरा जाति है तो मैं वोट उसी को दूंगा, चाहे कितना भी योग्य व्यक्ति खड़ा हो जाए, उससे मतलब नहीं है, गुंडा हो चाहे सिंगर हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन योग्य नहीं है उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि मेरा जाति का है, मैं वोट उसे दूंगा। तो मेरा उनसे यही निवेदन है, हाथ जोड़कर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाति पात पर मत जाइए, ठीक है ना। उनका काम देखिए, आपके क्षेत्र में उन्होंने काम किया है तो वोट दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। चलिए, आपका नाम? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, निर्वाचन कार्य में अभी संलिप्त हूँ। मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में या डिसफेवर में कोई भी। अच्छा, बिहार के बारे में तो आप दे सकते हैं। बिहार को क्या चाहिए कि बिहार हमारा बदल जाए? बिहार को रोजगार चाहिए। रोजगार कैसा? वैसा रोजगार जिसमें आत्मनिर्भर बने बिहार के बिहारी। और ज़्यादा मैं इसमें नहीं बोलूँगा, एज ए प्रिजाइडिंग अफसर मैं काम कर रहा हूँ, अभी निर्वाचन कार्य में ट्रेनिंग से आया हूँ, इसलिए मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में। बिहार को एक स्वतः रोजगार चाहिए, अपना रोजगार चाहिए, प्राइवेट भी रोजगार चाहिए। रोजगार होता है ना, रोजगार एक काम करने वाला, एक दुकान करने वाला भी तो रोजगार के ही श्रेणी में आता है।
और रोज़गार ऐसा नहीं कि वो नौकरी से गवर्नमेंट जॉब से रिगार्डिंग हो, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ यहाँ पे युवा भाई काहे भागे देखिए, अभी भाई साहब इतना समझाए। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार। संजीव जी बताइए, वोट इधर इस बार किस मुद्दे पे दिया जाएगा? सबसे पहले तो रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार कैसा, प्राइवेट हो या सरकारी? सरकारी में तो मिल नहीं सकता, प्राइवेट मिले तो और अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, सबको मिलेगा। सबको मिलेगा। सबको मिलेगा। अब प्राइवेट मिलेगा तो सबसे ज़्यादा यहाँ का जो पूंजीपति है उनको ज़्यादा फायदा होगा। ये क्यों दिमाग में घुसी है कि अगर जब तब फिर कंपनी खोलेगा कौन? गरीब आदमी कहाँ से कंपनी खोलेगा? इसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा नेता को। नेता जो लीडर है, नेता भी तो जमीन मुहैया कराएगा, और गरीब आदमी तो कंपनी खोल नहीं सकता, उसके लिए तो अमीर आएगा ही आएगा। उद्योगपति आएंगे तभी होगा ना। तब तो फिर अगर आप ऐसे ही नारा देते रह जाएंगे कि अमीरों को फायदा होगा, तो यहाँ खोलेगा फिर कौन बड़ा कंपनी? देखिए, रोजगार खोलेगा तो सबसे बड़ा फायदा यहाँ का जो पूंजीपति है, जिसके पास पैसा है, उसको सबसे बड़ा फायदा होगा। कैसे का बाहर से आदमी अगर तो यहाँ रहेंगे, खाना पीना खाएंगे, रूम में रहेंगे, तो कहाँ जाएगा पैसा? तो सब मेरे दोस्त नहीं ना मिल सकता है, रोजगार भी चाहिए, फिर पूंजीपति से झगड़ा भी होगा। सुनिए, मेरा 27 वर्ष उम्र हुआ, जिसमें मैं 12 साल बाहर में काम किया, जैसे सूरत में। अब 12 बरस मैं कमा कर वहाँ का सरकार को बढ़ाया ना, यहाँ क्या मतलब है? लेकिन एक दिमाग तो आप में घुसा है ना कि इधर भी कंपनी आएगा तो पूंजीपति बढ़ जाएगा। एकदम 100%। 100%। तो उसमें गरीब नहीं बढ़ेगा? गरीब बढ़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा वाले बढ़ेंगे। तो कहीं का गुजरात वाले पैसा वाले नहीं बढ़ते हैं? 100% बढ़े हैं। मनी बिगेस्ट मनी होता है। एक आदमी का 10 रूम है, 10 रूम का एक रूम का 4000 किराया, समझिए कितना हुआ रेंट? 40,000 हो गया। 40,000 हो गया। ऐसा कितना आदमी का है? तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ आपका घर है, 2 कट्ठा जमीन तो होगा आपके पास है। अगर उसमें घर बनेगा तो आप भी बढ़ जाइएगा। बढ़ेंगे ना, हम लोग भी बढ़ेंगे ना, अगर होगा तब। हाँ, कंपनी आना तो चाहिए। अच्छा, वोट किसे देना चाहेंगे इस बार? हम तो देंगे तो वो बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। आप? बीजेपी। क्या कारण है? कुछ कारण नहीं है, बस बिना कारण कारण ही खामखा। इधर लाइट दिखाइए। क्या नाम है? सलीम नाम है। सलीम जी, कहाँ भाग रहे थे? भागने के चक्कर में अपना कहाँ भाग रहे थे हम? भागिए मत, आप तो खतरों खिलाड़ी है, पान गुटखा खाइए रहे हैं, आप माइक देकर भाग जा रहे हैं। क्या है भाग रहे हैं? नहीं ना, बताइए इस बार मुद्दा क्या रहेगा वोट देने का? रोजगार रहेगा। अच्छा, 5 किलो अनाज मिलता है मोदी जी वाला? 5 किलो नहीं, 4 किलो मिलता है। क्या है? अब बोला कि 1 रुपये 1 किलो मार देता है। तो उसका विरोध किया आप? विरोध करेगा, वैसे चल रहा है, सबका चल रहा है, मेरा अच्छा, भी चल रहा है। मतलब खामखा चल रहा है। हाँ। अच्छा, वोट किधर देंगे? वोट अभी तो क्या हम डिसाइड करें? डिसाइड तो हो ही गया होगा। नहीं, अभी डिसाइड नहीं है, देखा जाएगा। मन में तो होगा, बताइए। जो अच्छा काम करेंगे उसको देंगे। अच्छा काम कौन कर रहा है? अभी तक कितना उम्र हो गया? अभी तेजस्वी कर रहे हैं। तेजस्वी को देंगे, तेजस्वी कर उनको देंगे ना। चलिए, अपना अपना मत है, आप बताइए वोट किधर देंगे? हम देंगे उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा को देंगे। चलिए, नोखा बाज़ार में मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग किया, कुछ बुद्धिजीवी लोग भी मिले और मैं बात करके काफ़ी संतुष्टि मिला कि नोखा विधानसभा क्षेत्र में और काराकाट लोकसभा में कुछ लोग तो हैं जो मुद्दे की बात करते हैं और मुद्दाहीन नहीं है। यहाँ पे सपोर्टर पवन सिंह के भी मिले, उपेंद्र कुशवाहा के भी मिले और मिले हमें राजा राम के भी सपोर्टर। तो आप बने रहिए बिहार 24 न्यूज़ पर। मैं हूँ आर्यन सिंह और तमाम खबरों के साथ आपको रूबरू कराते रहूँगा। मिलता हूँ दूसरे वीडियो पर। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़।